ये जो गिलास के अंदर आपको काले कलर का पानी दिख रहा है, ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है। ये है वर्मी वॉश या इसे हम वर्मी कंपोस्ट टी भी बोलते हैं। और जैसा कि इसके पहली वाली वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था कैसे आप अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हो, और उन्हीं वीडियोस के अंदर उसका जो वेस्ट निकल रहा था उसे हमने एक बाल्टी के अंदर कलेक्ट करा था। ये वही वेस्ट है और इसी वेस्ट को हम वर्मी वॉश बोलते हैं। वैसे तो इसे हमने वर्मी कंपोस्ट बेड से कलेक्ट करा है, अगर आप चाहो तो इसे घर पर बना भी सकते हो वर्मी कंपोस्ट का यूज कर। और इस वर्मी कंपोस्ट टी को आप घर पर कैसे बना सकते हो तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ इसे कैसे आप सभी को अपने प्लांट्स पर यूज करना है और इसे यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को एक पार्ट इस सॉल्यूशन को लेना है और 5 पार्ट नॉर्मल वाटर को, और फिर पानी के अंदर इस सॉल्यूशन को मिलाने के बाद आप डायरेक्टली इसे अपने प्लांट्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा करने से ये आपके प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनको पूरा करता है, लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, साथ ही साथ हार्मोन्स लाइक ऑन्जिन्स, साइटोकिनेसिस। और साथ ही साथ इसे अपने प्लांट्स पर रेगुलर बेसिस पर यूज करने से होगा ये जो आपके वेजिटेबल प्लांट्स होंगे उनमें जो वेजिटेबल्स लग रहे होंगे उनका जो साइज होगा वो आप सभी को अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ ही उनका कलर भी अच्छा निखर कर आएगा। और अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट्स को भी लगा रखा है, अगर उन प्लांट्स में भी आप इस सॉल्यूशन को देंगे तो आपको फ्लावर्स और भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे अपने सेम ही प्लांट से। सेकंड, अगर आप चाहो तो इसे एज अ फोलियर स्प्रे भी यूज कर सकते हो अपने प्लांट्स के लिए। तो ऐसा करने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर रेडी करा है इस सॉल्यूशन को आपको स्प्रे बोतल के अंदर फिल करने के बाद डायरेक्टली आप अपने प्लांट्स पर इस सॉल्यूशन को स्प्रे कर दोगे। लेकिन हाँ, इस सॉल्यूशन को या तो आप मॉर्निंग में 6 बजे से पहले स्प्रे करिएगा या इवनिंग में 5 बजे के बाद। दिन के समय इस सॉल्यूशन को आपको स्प्रे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं आप सभी को अपना पर्सनल सजेशन या ओपिनियन दूं तो इस सॉल्यूशन को आप इवनिंग में 5 बजे के बाद ही स्प्रे करिएगा अपने प्लांट्स में, जब आप प्लांट्स की वाटरिंग कर लें उसके बाद। अब आप सभी ये पूछोगे जब इस सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई कर ही रहे हैं तो फिर इस सॉल्यूशन को हमें स्प्रे करने की नीड क्यों है? क्योंकि अगर इस सॉल्यूशन को आप एज अ फोलियर स्प्रे यूज करोगे अपने प्लांट्स के ऊपर तो ये हेल्प करता है पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल करने में, लाइक एपिड्स, व्हाइट फ्लाइज, माइट्स एंड फंगल डिसीजेस। और इतना ही नहीं भाई साहब, इस सॉल्यूशन के इतने ढेरों सारे बेनिफिट्स है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखो, आप सीडलिंग करते होगे तो सीडलिंग करते टाइम आपने एक चीज देखी होगी, कुछ सीड्स को हमें एक दिन के लिए वाटर के अंदर सोक कर रखना पड़ता है, और इस प्रोसेस को हम प्री सोकिंग ऑफ सीड्स भी बोलते हैं। ऐसा करने से जो हमारे सीड्स होती है फास्ट जर्मिनेट होते हैं। लेकिन अब से ये जो सीड्स है और भी तेजी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि अब से इन बीजों को आपको नॉर्मल वाटर के अंदर सोक नहीं करना है। ये जो वर्मी वॉश का सॉल्यूशन हमने रेडी करा है इसके अंदर आप इन बीजों को सोक कर रखोगे 24 घंटे के लिए, और फिर 24 घंटे बाद जब आप इन सीड्स को सॉइल में लगा दोगे तो इनका जो जर्मिनेशन रेट है आपको और भी ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा।